जो भुने हुए चने हैं ये सेलेनियम का बहुत अच्छा सोर्स है। तो अब आयरन है वो आपके कंसंट्रेशन को बेहतर करते हैं। पिंजीरी में इनका इस्तेमाल बहुत ज्यादा फायदेमंद है, जैसे मैंने बताया हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है। फॉस्फोरस का अच्छा सोर्स है, दैट्स वाई ये हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है। मैग्नीशियम का अच्छा सोर्स है, दैट्स वाई ये हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम, आज हम बात करेंगे भुने हुए चने जो कि हर घर में मौजूद होते हैं। इनको हम अंडर एस्टिमेट बहुत ज्यादा करते हैं बेचारों को। इनके क्या हेल्थ बेनिफिट्स हैं, आपको आपके बच्चों को डाइट में इसका इस्तेमाल क्यों रखना चाहिए। भुने हुए चने आयरन का, फोलेट का बहुत अच्छा सोर्स है, तो बच्चों के लिए तो ये बहुत अच्छे हैं। इसके साथ साथ ये फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स है, आपके गट को हेल्दी रखते हैं, आपको कॉन्स्टिपेशन से बचा के रखते हैं, आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस देते हैं। डायबिटीज के पेशेंट के लिए ये बहुत अच्छे हैं बिकॉज उन्हें बार बार भूख लगती है, शुगर उनकी बार बार लो हो जाती है। उस केस में वो भुने हुए चनों का इस्तेमाल अगर करते हैं तो वो उनको हेल्थ बेनिफिट्स भी देगा। ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी लो है, सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। ये मैग्नीशियम का बहुत अच्छा सोर्स है। मैग्नीशियम हमारी हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है। मैग्नीशियम हमारी ब्रेन एक्टिविटी के लिए बहुत अच्छा है। जिन लोगों में स्ट्रेस एंजाइटी का मसला है उन्हें अक्सर हम मैग्नीशियम शुरू कराते हैं बिकॉज मैग्नीशियम स्ट्रेस एंजाइटी को कंट्रोल करने में हेल्प कर सकता है। जाहिर है कि दवाइयों का नेमुल बदल तो नहीं है, दवाइयों का ऑल्टरनेटिव नहीं है, बट ये मैग्नीशियम जो है वो आपके स्ट्रेस को मैनेज करने में हेल्प जरूर करता है। ये जो भुने हुए चने हैं ये मैग्नीशियम का बहुत अच्छा सोर्स है। आजकल की खवातीन को अगर पता चल जाए कि इनके कितने हेल्थ बेनिफिट्स हैं, मुझे याद है मेरी अम्मा मुझे स्कूल लंच में ये देती होती थी, बड़े बुरे लगते होते थे, बट मुझे अब समझ आता है कि क्यों इतना दिमाग मेरा चलता होता था। ये हमारी ब्रेन एक्टिविटी के लिए बहुत अच्छे हैं। खैर, ये हमारा फोकस बढ़ाते हैं बिकॉज आयरन इसमें मौजूद है। तो जो आयरन है वो आपके कंसंट्रेशन को बेहतर करते हैं। कई लोग बहुत अच्छे उनका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा होता है बट वो क्लास में सही से परफॉर्म नहीं कर पा रहे होते, स्पेशली बच्चे जो क्लास में बाकी बच्चों से पीछे रह जाते हैं। उनका सीबीसी जरूर होना चाहिए ताकि पता चले बच्चों में आयरन की कमी, खून की कमी तो नहीं है। बिकॉज अक्सर बच्चे ये मसला फेस करते हैं कि उनको खून की कमी होती है एंड वो क्लास में सही से परफॉर्म नहीं कर पाते। तो चने आयरन का बहुत अच्छा सोर्स है, आपके बच्चों का एचपी लेवल जो है वो मेंटेन करने में हेल्प करेंगे। इसके साथ साथ ये पोटेशियम का बहुत अच्छा सोर्स है। पोटेशियम हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। बहुत सारे इसके फंक्शंस हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम सबको पता है वो ये है कि ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है। ये फॉस्फोरस का बहुत अच्छा सोर्स है। हमारे दांतों, हमारे बच्चों के दांतों और हमारी हड्डियों के लिए ये बहुत ज्यादा अच्छे हैं। बच्चों को कुछ उल्टा सीधा देने से बेहतर है कि उन्हें भुने हुए चने उनके पास रख दिए। अक्सर जो हमारे घरों में कंप्लेन आ रही होती है, जी बच्चा रात को पढ़ रहा है, जब वो रात को पढ़ रहा होता है तो वो कोई फ्रोजन आइटम फ्राई करके खा जाता है। उस केस में भुने हुए चने उनके पास रखें, फ्रूट्स रखें ताकि उनकी ब्रेन एक्टिविटी बेहतर हो, उनको ज्यादा प्रिपरेशन भी ना करनी पड़े। और जो डीप फ्राइड फूड के साइड इफेक्ट्स हैं उस पर तो कभी हम दोबारा बात करेंगे। जो प्रिजर्वेटिव से भरी हुई डीप फ्राइड फूड हमारे बच्चे खा जाते हैं, जो उनके साइड इफेक्ट्स है, बच्चा जो है वो उससे भी बच सके। जिंक का बहुत अच्छा सोर्स है। जिंक हम जानते हैं बालों के लिए बहुत अच्छा है, हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, हमारी जिसे कहते हैं एक्सटर्नल ब्यूटी, जिंक उसके लिए बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ हमारी कुव्वत मुदाफियत के लिए बहुत अच्छा है। जिन लोगों में बार बार बीमारियां जिन लोगों को लगती हैं उन्हें चाहिए वो उसका इस्तेमाल करें बिकॉज आयरन भी कुव्वत मुदाफियत बढ़ाएगा, फॉलेट भी कुव्वत मुदाफियत बढ़ाएगा, इसमें जो जिंक है वो भी आपकी कुव्वत मुदाफियत बढ़ाएगा। अक्सर लोगों को मीठे की बहुत ज्यादा क्रेविंग होती है, उन्हें सिलेनियम की डेफिशिएंसी हुई होती है या क्रोमियम की डेफिशिएंसी हुई होती है। जो भुने हुए चने हैं ये सिलेनियम का बहुत अच्छा सोर्स है। तो अगर आपको बार बार मीठे की क्रेविंग होती है, सामने मीठा आता है और आप खुद को रोक नहीं पाते या आप केक्स बकायदा जा जाके खरीद के लाते हैं, तो आपको चाहिए कि आप भुने हुए चनों का इस्तेमाल जरूर करना शुरू करें एंड एक दफा किसी डाइटिशियन को भी दिखा लें ताकि इसको रूल आउट किया जा सके कि किस डेफिशिएंसी की वजह से आप मीठा जो है वो ज्यादा खाते हैं। अक्सर सप्लीमेंट शुरू कराते हैं, एल-ग्लूटामीन, क्रोमियम शुरू कराया जाता है, सिलेनियम शुरू कराया जाता है, तो ये मसला काफी हद तक पेशेंट्स का जो है वो बेहतर हो जाता है। हार्ट हेल्थ के लिए ये बहुत अच्छे हैं। हार्ट हेल्थ से मुराद ये है जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल का मसला है, जिन लोगों को वैसे कोई हार्ट का मसला है, उन लोगों को चाहिए कि वो भुने हुए चनों का इस्तेमाल जरूर करें, डाइट में जरूर रखें। वेट को मैनेज करने के लिए भुने हुए चने बहुत अच्छे हैं। वो कैसे? बिकॉज ये फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स है। अगर आपको कुछ क्रेविंग हो रही है, लेट्स से मैं यहाँ पे बैठी जब मैं काम कर रही होती हूँ, आज सैटरडे है तो मेरा काम होगा 1 PM से लेके 9 PM तक, बीच में अगर भूख लगती है लंच से हट के तो मैं एक मुट्ठी भुने हुए चने
इस्तेमाल कर सकती हूँ। फीलिंग ऑफ फुलनेस देंगे, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स का भी अच्छा सोर्स है, इनमें इतनी कैलोरीज नहीं है, इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स इतना हाई नहीं है, विच मीन्स ये मेरे लिए, ये शुगर के पेशेंट्स के लिए, वेट लॉस के क्लाइंट्स के लिए ये बहुत अच्छी ऑप्शन है। छिलका उतार कर इनका इस्तेमाल जो है वो करना चाहिए, छिलके समेत इनका इस्तेमाल नहीं करना। एंड अगर आप वेट लॉस पे हैं तो आपने एक हद तक इनका इस्तेमाल करना है। ये मेरा कॉफ़ी का कप है, ये देख लें, ऑलमोस्ट इतना आपने एक दिन में इसका इस्तेमाल करना है। ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ वेट लॉस वाले पेशेंट्स इस्तेमाल करेंगे तो वो प्रॉब्लम करना शुरू कर देगी, वो फिर वेट लॉस की बजाय वेट गेन कराना शुरू कर देगी। मॉडरेशन के साथ आपने इनका इस्तेमाल करना है, एक हद में रह के। अब एक और चीज़ आती है, मुट्ठियाँ भर भर के हम इसका इस्तेमाल करते हैं। भाई मुट्ठियाँ भर भर के नहीं, एक एक दाना करके, जैसे हम पॉपकॉर्न खाते हैं वैसे एक एक दाना करके आप भुने हुए चनों का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। एक और बड़ा मसला आता है, वो ये आता है कि जब मैं इधर किसी चीज़ के बेनिफिट्स बताती हूँ, मेरे पेशेंट जिन्होंने मुझसे डाइट प्लान लिया हुआ होता है वो अपनी डाइट में खुद ही वो चीज़ शुरू कर देते हैं। अब मैंने उन्हें एक कैलोरीज पे रखा हुआ है, बीच में ये चीज़ खुद ब खुद ऐड हो जाएगी। अगर आपके डाइट प्लान में जो आपने मुझसे लिया है ये शामिल नहीं है तो प्लीज़ ये शामिल नहीं करना। पिछले दिनों भी एक ऐसा केस आया था, जो चीज़ मैंने डाइट प्लान में शामिल नहीं की थी उन्होंने वो डाइट प्लान में शामिल करना शुरू कर दी थी। अगर मैंने आपको डाइट प्लान में काले चने दिए हुए हैं, लाल लोबिया दिए हुए हैं, तो आपको ये इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप लोग भी डाइट प्लान में काले चनों का या लाल लोबिया का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इनका इस्तेमाल आपको उतने बेनिफिट्स नहीं देगा बेनिफिट्स, वेट लॉस में भी हेल्प करेगा, बट कहीं ना कहीं कैलोरीज भी आपने एडजस्ट करके इसके साथ चलनी होती है। तो इस्तेमाल करें इनका, पिंजीरी में इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। जैसे मैंने बताया हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है, फॉस्फोरस का अच्छा सोर्स है, दैट्स वाई ये हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है। मैग्नीशियम का अच्छा सोर्स है, दैट्स वाई ये हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है। सो पिंजीरी में इनको इस्तेमाल किया जा सकता है। एंड पिंजीरी में जब आपने बाकी नट्स लेने हैं प्लीज़ उनको ग्राइंड नहीं करना, ग्राइंड करने से, पीसने से उनकी अफादियत जो है वो ज़ाया हो जाएगी। सो पिंजीरी में मिक्स करके या वैसे आप इनको अपने पास रख सकते हैं, बच्चों को इसका इस्तेमाल करा सकते हैं, खुद इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वेट लॉस के लिए इस्तेमाल करना है तो मुट्ठियाँ भर भर के इस्तेमाल नहीं करना, आप इसे ड्राई फ्रूट में या मिक्स नट्स के अंदर ऐड करके भी रख सकते हैं। उससे ये होगा, वो जो हम किलो किलो मिक्स नट्स एक टाइम में खा जाते हैं वो चीज़ ज़रा सप्रेस हो जाएगी, आप एक मॉडरेशन में रह के खाएंगे। शुक्रिया।